तो आप लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे बात करने वाले हैं। बेसिकली आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अक्सर एग्ज़ाम से भागते हैं। लाइक मेरे को एक अच्छा सेटल्ड जॉब भी चाहिए, लेकिन मेरे को किसी तरीके का एग्ज़ाम भी नहीं देना है। जिसका ये थॉट है ना, उन लोगों के लिए आज का जॉब बहुत बेस्ट है। अब वो इसीलिए है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे जॉब के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका किसी भी तरीके का ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है, ना ही आपका किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम होगा। नॉर्मली आपको सिर्फ़ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के साथ-साथ आपको सिर्फ़ मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ज़रूर से आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, ज़रा-सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसके पोस्ट की बात करें, बेसिकली आज जो वैकेंसी है वो है आधार सुपरवाइज़र वैकेंसी, ठीक है? इसके बारे में अगर हम लोग बात करें कि इसका कौन-सा पोस्ट है, तो इसका पोस्ट है आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर का। मतलब आधार सुपरवाइज़र का भी और ऑपरेटर का भी, दोनों अलग-अलग है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम लोग इसके टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 3000 प्लस पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब 3000 से ज़्यादा सीट्स खाली है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। और अगर हम लोग बात करें कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब हु कैन अप्लाई, तो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। फिर चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, अगर हम लोग इसके मैक्सिमम एज की बात करें तो एज़ ऑलवेज़ 18 ईयर्स से ज़्यादा इसका एज नहीं है। आई मीन मिनिमम एज इसका 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? इसमें नो लिमिट है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 2 अप्रैल को शुरू हो चुका है और 2 अप्रैल से लेके टोटल 20 मई तक का आपके पास समय है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई तक आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है? अगर इसमें ऑब्वियसली ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप समझते हैं कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है? देखिए, अगर जो आप 10 पास है, लेकिन 10 पास के साथ-साथ आईटीआई होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या नहीं तो डिप्लोमा का डिग्री होना भी ज़रूरी है। अगर आप 10 पास है तो। अगर आप 10 के साथ-साथ 12 भी पास है, तो इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी डिग्री नहीं चाहिए। ना ही तो इसमें फिर आईटीआई का डिग्री चाहिए और ना ही तो उसके बाद फिर आपको डिप्लोमा का डिग्री का ज़रूरत पड़ेगा। मतलब अगर आप इंटर किए हैं तो आपको फिर किसी डिग्री का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ 10 पास है और तो अप्लाई कर पाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें आपका 10 पास के साथ-साथ आईटीआई और डिप्लोमा का डिग्री का ज़रूरत है, ठीक है? सुपरवाइज़र का पोस्ट है और आधार ऑपरेटर का भी पोस्ट है, 2 टाइप का पोस्ट है और उसी पे वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है? अगर हम लोग इसमें बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, तो इसमें आपका किसी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, किसी तरीके का कोई भी इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है। नॉर्मली आप इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे वैसे ही आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन होगा, ठीक है? अच्छा, किस तरीके से, जैसे कि हम लोग जीडीएस का फॉर्म भरते हैं, तो जीडीएस का फॉर्म में कैसे आपका बस मेरिट लिस्ट निकलता है, फिर बाद का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है? अगर आपको जीडीएस से रिलेटेड जानना है कि जीडीएस का भी क्या सीन चल रहा है, तो आप ये वाले वीडियो को वॉच कर सकते हैं, इसमें कि आपको सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप ये वीडियो तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद देखिए, ऑब्वियसली उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका सारा चीज़ क्लोज़ हो जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग हो जाने के बाद फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है, ठीक है? अगर हम लोग इसमें बात करें कि आपका किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपका एक कलरफुल फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़, साथ ही साथ आपका एक सिग्नेचर भी लगेगा, आई मीन सिग्नेचर का फ़ोटो। उसके अलावा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा, उसमें आपका 10th और 12th का मार्कशीट होगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, सेकंड आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट भी लगेगा और लास्ट में आपका आधार कार्ड लगेगा आईडी प्रूफ के लिए, ठीक है? इस टाइप का आपका कुछ सर्टिफिकेट लगने वाला है, कुछ ऐसा आईडी प्रूफ्स लगने वाला है जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब,
ठीक है? इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, फिर चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलॉन्ग करते हो, मैटर नहीं करता है, बट इसमें चार्जेस नहीं लगने वाला है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग इसके सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, ऑब्वियसली इसमें 25 से लेके 35,000 तक का आपको इसमें आराम से सैलरी मिलेगा, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, तो क्या पता फिज़िकल ये वो, कुछ एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल नील जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल सेम है, इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बस नॉर्मली आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे, बस तब तक। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तो बस एक अप्लाई करने का देर है, जल्दी-जल्दी अप्लाई कर लीजिए और सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को पता चल सके कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर आपको ये जानना है कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको और भी विस्तार से बताएँगे कि आप किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। इसका ऑफ़िशियल लिंक जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, कल हम फिर आएँगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके, तब तक के लिए जय हिंद।